हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 32 करने वाले हैं, जो कि 22 सितंबर की है। तो आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर एंड मिरर फॉर्मूला। हमें आज इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, जो कि स्पेरिकल मिरर से बनती है, और हम मिरर फॉर्मूला के बारे में भी आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइन पढ़ लेते हैं। वी मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें ये जो कुछ रूल्स हैं यहाँ पे दे रखे हैं, ये हमें पढ़ने सबसे पहले ज़रूरी है, ताकि हम इमेज फॉर्मेशन जो है अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है ना। द इंटरसेक्शन ऑफ एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेस गिवन द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेस कैन बी कंसिडर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज। कोई भी दो ऐसी इमेज जो कि रिफ्लेक्ट होके एक गिवन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है ना, उस पॉइंट के क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है, यानी कि इमेज उस पॉइंट पे बनती है। जबकि वो फोकस पे करे या फिर बियॉन्ड सी कहीं पे भी करे, वो मायने नहीं रखता। अब आगे देखते हैं। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विद पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे आपको हर केस के अंदर दो दो केस दे रखे हैं। एक केस के अंदर दो केस है, 1 2 3 4, ठीक है ना। इसके अंदर आपका कॉन्केव भी है, कॉन्वेक्स वाला भी है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना। तो हम ये आपके एनसीईआरटी के जो बुक है इसके अंदर दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। जो स्पेरिकल मिरर की फॉर्मेशन के लिए रेस होती हैं वो भी आपको इसमें दे रखी है। तो मैं आपको उसके अंदर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है ना। तो पहले वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो केस 1 जो यहाँ पे हमारा होता है, जो हमने अभी पढ़ा, वो ये होता है, ठीक है ना। ये एक कॉन्केव मिरर है और ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, ए और बी, ठीक है ना। अब इसके अंदर कोई भी एक एक लाइन है, ठीक है ना। ये पोल है यहाँ पे, ये पीछे का है रिफ्लेक्ट वो पॉलिश सरफेस है पीछे, और ये सामने वाला क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, जैसा कि हमने पिछली वाली वर्कशीट में पढ़ा था। तो यहाँ पे कोई भी रे आएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी, तो वो फोकस से होते हुए निकल जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे सेंटर से क्या बनेगा, एंगल आई और एंगल आर इक्वल। आपको बस ये समझना है, कोई भी रे अगर आती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, यानी कि इस सरफेस पे टच होती है, टकराती है, तो वो फोकस से होती हुई निकल जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये तो कॉनकेव का था। अब कॉन्वेक्स में क्या होता है, यहाँ पे तो इंटरसेक्ट हो जाती है, यहाँ पे डाइवर्ज हो जाती है ना। यहाँ पे होती है कन्वर्ज और यहाँ पे हो जाती है डाइवर्ज। कैसे, यहाँ पे अगर कोई भी रे आ रही है तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के पोल से पास होने की जगह वो इस तरीके से निकल जाती है, बट निकलती इस तरीके से कि ऐसा लगता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन बना रही है और फोकस से बिहाइंड मिरर फॉर्म होती हुई लगती है। इसलिए हम इसको डॉटेड में करते हैं, ठीक है ना। ये लगती है मगर होती नहीं है, इमेजिनरी लाइन होती है पीछे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हमने डॉटेड में कर रखा है इसको। ये यहाँ से जाती है और यहाँ से डाइवर्ज हो जाती है, बट ऐसा लगता है कि ये पीछे फोकस से मिलती हुई जा रही है, ठीक है ना। और इसके अंदर एक्चुअल में फोकस से मिलती है, ठीक है ना। ये इसके अंदर डिफरेंस होता है। अब केस हम 2 देखते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा केस 2 है, कॉनकेव मिरर है हमारा, ये है कॉन्वेक्स, ये है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोई रे अगर आ रही है फोकस से और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रही है, तो वो इक्वल यानी कि पैरेलल चल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन होती है, इसके पैरेलल चली जाएगी। अगर कोई भी रे आ रही है तो वो फोकस से टकराएगी, फोकस से टकरा के अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टच हो रही है या टकरा रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे निकल जाएगी। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई भी रे अगर आ रही है प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है ना, ये देख सकते हैं आप, कोई भी रे अगर आ रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टच होगी तो वो वहीं से डाइवर्ज होकर निकल जाएगी, ठीक है ना। इधर आई, इधर से निकल गई, बट ऐसा लगता है कि ये पीछे इससे फोकस से टकराई है, इमेजिनरी लाइन बनती है पीछे, इसलिए हम इसको डॉटेड में करते हैं, ठीक है ना। ये इधर से आएगी, इधर यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है ना। अब हमारा अगला है यहाँ पे केस 3, जो कि काफ़ी ईजी है। केस 3 है यहाँ पे कॉनकेव के अंदर, अगर कोई भी रे आपकी यहाँ से आती है, सेंटर से पास होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है, तो वो वापसी निकल जाएगी, ठीक है ना। इधर से आ रही है, इधर से जा रही है, इधर से आ रही है, इधर से जा रही है, ये होता है सेंटर में। सेम ऐसे है, अगर कोई भी रे यहाँ पे सेंटर पे आ रही है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, वापस निकल जाती है, बट ऐसा लगता है कि ये पीछे सेंटर से टकरा रही है, इमेजिनरी लाइन फॉर्म कर रही है, इसलिए यहाँ पे हम पीछे डॉटेड में इसको कर देते हैं, ठीक है ना। कोई भी रे अगर सेंटर पे आ रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रही है, तो वो वापस यहाँ पे निकल जाती है, ठीक है ना, उसी सेम लाइन से। अब आगे चलते हैं, ये हमारा लास्ट केस है, केस नंबर 4। इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दिया है। केस ए है कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स वाला, ठीक है ना।
इसके अंदर अगर कोई भी रे पोल पे आ रही है, ठीक है ना, ठीक है, कोई यानी कि पी यहाँ पे कोई भी रे यहाँ पे अगर पोल पे आ रही है तो वो टकरा के निकल जाएगी। यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे एक रे आई है, पोल पे आई है, अब यहाँ से टकरा के ये इस तरफ निकल गई है। इसके अंदर एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल आई और एंगल जो आर होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सेंटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस केस में देखते हैं कॉन्वेक्स वाले में क्या होता है। कोई भी रे यहाँ पे अगर पोल पे आ रही है तो वो टकरा के यहाँ पे भी निकल जाती है। एंगल आई और एंगल आर इसमें भी इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे रेस डायग्राम, तो जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सकता है। अब हम आगे इसके मिरर फॉर्मूला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ये सब यहाँ पे पढ़ लिया है। अब यहाँ पे हमारा आ रहा है स्पेरिकल मिरर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फॉर रे डायग्राम्स पोजीशन ऑफ इमेज फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रेफर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर 10। मैंने आपको एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसके चैप्टर 10 में एक डायग्राम दे रखे हैं काफ़ी सारे पार्ट 1 में, उसके अंदर से ये आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आता है हमारा मिरर फॉर्मूला। उसके बाद हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं कुछ। मिरर फॉर्मूला यहाँ पे होता है 1/f, यहाँ पे स्मॉल एफ है ये, ठीक है ना, 1/में स्मॉल एफ इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। अब ये क्या है, एफ तो मतलब होता है फोकल लेंथ, ठीक है ना, और यहाँ पे यू का क्या मीनिंग होता है, यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, हमने ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा है। वी का मतलब होता है इमेज की डिस्टेंस, इमेज कितनी दूरी पे बनेगी। एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एफ इज इक्वल टू r/2, ठीक है ना। आप इसको इजी से लर्न करने के लिए r इज इक्वल टू 2f भी लर्न कर सकते हो। स्मॉल एफ है यहाँ पे, ठीक है ना, स्मॉल एफ रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ को। आप इसको ऐसे भी लर्न सकते हो या फिर r इज इक्वल टू 2f वाले फॉर्मूले से भी लर्न कर सकते हो। अब आगे आता है हमारा m यानी कि मैग्निफिकेशन। द फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू -v/u, ठीक है ना। तो m का फॉर्मूला होता है h2/h1 और ये इक्वल होता है -v/u के, ठीक है ना। v/u ये मतलब यही वाले इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ दिस साइन, यहाँ पे साइन की सिग्निफिकेशन क्या है ये हमें यहाँ पे दे रखा है। इफ़ m इज नेगेटिव इमेज इज रियल, इफ m इज पॉजिटिव इमेज इज वर्चुअल। तो यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा m यहाँ पे निकलेगा अगर वो नेगेटिव यानी कि माइनस के साइन में है तो वो क्या होगा, रियल होगा। अगर वो पॉजिटिव यानी कि प्लस के साइन में है तो क्या होगा, वो वर्चुअल होगा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। ये रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा तो आप कैसे पता कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन के साइन से यानी कि m के साइन से। अब यहाँ पे हमारे कुछ बहुत इजी क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पे हमारे ट्रू फॉल्स हैं और यहाँ पे हमारे MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो इनको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा है अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफाइड इमेज, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। एक कॉन्केव मिरर वो मैग्नीफाइड इमेज जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमने ऑब्जेक्ट जो है वो वहाँ कहाँ पे रखा है, ठीक है ना। एट द फोकस, बिटवीन द फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो हमने ये कहाँ रखा है, तो हमने ये रखा है सी पे, यानी कि बिटवीन फोकस बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी कि ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, बिटवीन फोकस एंड पोल। सेकंड क्वेश्चन है हमारा द पोजीशन ऑफ इमेज इज एट सी एंड ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट। अब हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बतानी है कि हमारी कहाँ होगी, एट द फोकस, बिटवीन फोकस एंड पोल। यहाँ पे हमारे सेम ऑप्शन है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, एट दी फोकस। तो हम कहाँ बनेगी ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पे कह रहा है अ मिरर प्रोड्यूसेस रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड इमेज, द मिरर इज। तो मिरर कौन सा होगा हमें ये बताना है, तो इसका मिरर होगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। कॉनकेव, मे बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर, इनमें से कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट का था हमारा सी वाला, बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे हमारा द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। अब हमें फोकल लेंथ निकालनी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम r से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को हम f से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखी है, f हमें निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला था वो, r इज इक्वल टू 2f वाला, ठीक है ना, जो यहाँ पे वर्कशीट में भी यहाँ पे दे रखा है, हम वो वाला यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा f है, ये स्मॉल f है, f इज इक्वल टू r/2 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे f क्या है हमारा 40/2
2। यहाँ पे हमारा आर है 40, यहाँ पे हमें दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, अपॉन में 2 हमारा यहाँ पे फॉर्मूले का। यहाँ पे हम काट दे तो क्या आ रहा है 20, यानी कि एफ क्या हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, एफ इजिकल टू 20 सेंटीमीटर। तो हमारा ये इतना सही आंसर था, बस यही करना था हमें इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे 5 है हमारा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, ये हमें कह रहा है ट्रू फॉल्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स करना है। राइट दी ट्रू फॉल्स फॉर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट के यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। 3 है इसके अंदर। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या लिखा आएगा, ट्रू। यहाँ पे ये टी आएगा क्योंकि ये ट्रू है। A ray incident obliquely to the principal axis towards a point P, pole of the mirror जिसको हम कहते हैं P को, on the concave mirror of a convex mirror is reflected parallel to the principal axis। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा F, यानी कि false। क्वेश्चन नंबर 3 है, a ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। ठीक है ना। तो ये भी क्या है, यहाँ पे हमारा ट्रू है। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा टी यानी कि ट्रू, सेकंड हमारा एफ यानी कि फॉल्स, थर्ड हमारा टी यानी कि ट्रू, यानी कि टी एफ टी। तो जो हमारी आज की वर्कशीट थी साइंस की, वर्कशीट नंबर 32, वो हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पे उसका सोल्यूशन बता दूंगा। तो आज की इस वाली वर्कशीट में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।